नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। देवभोग, अमलीपदर एवं गरियाबंद जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए देवभोग डायरी के साथ। जनपद पंचायत मैनपुर के जनपद सदस्य परमेश्वर जैन ने महिला बाल विकास विभाग पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। परमेश्वर जैन का आरोप है कि महिला बाल विकास विभाग मैनपुर के द्वारा लगातार, चाहे आंगनवाड़ी भर्ती की बात हो या फिर अन्य मुद्दे की बात हो, लगातार महिला बाल विकास विभाग द्वारा मनमानी किया जा रहा है और आंगनवाड़ी भर्ती में नियमों को ताक में रखकर आंगनवाड़ियों की भर्ती लेन देन से की जा रही है और एक तरीके से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। परमेश्वर जैन ने यह भी कहा कि सामान्य सभा में होने वाली बैठक में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर और महिला जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके पतियों का भी दखल देखा जाता है। और इस पूरे मामले पर परमेश्वर जैन ने यह भी बताया कि आने वाले समय में वो ज़िले के जो कलेक्टर हैं, जिला पंचायत के जो सीईओ हैं, उनके पास शिकायत करेंगे एवं जिस तरीके से महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए उसका कहीं ना कहीं उनके पतियों के द्वारा उसमें दखल किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है। और सामान्य सभा में जो महिला बाल विकास विभाग का जो बैठकें होती हैं उसमें उनके पतियों की इंटरफेयर की जा रही है, उनके पतियों के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है। और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। और जिस तरीके से महिला बाल विकास विभाग के कई जो मामले हैं उसका उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि महिला बाल विकास विभाग मैनपुर भगवान भरोसे है और कई जो भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। और यह भी बताया परमेश्वर जैन ने कि जिस तरीके से महिला बाल विकास विभाग में बराबर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी एसी कमरे में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में लगातार भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली का समय समय पर शिकायतें मिलती है और मीडिया में भी यह सुर्खियां बनी रहती है, लेकिन अब परमेश्वर जैन के आरोप के बाद एक तरीके से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। आइए सुनते हैं परमेश्वर जैन के द्वारा क्या कहा गया है और क्या आरोप लगाया गया है। आइए हम सुनते हैं। ये बताएंगे भैया, आज महिला बाल विकास का बैठक था, क्या उसमें देखे और किस चीज़ को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप देखो, एक तो जो हमारा महिला स्थायी समिति का जो महिला बाल विकास का बैठक है, आज लगभग 7 महीने बाद आज पहला बैठक हुआ और उस बैठक में होने के बाद भी बहुत सारी अमानतें पाई गई। पहला, जब हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं, सरकार की योजना है महत्वाकांक्षी कि महिलाओं को आरक्षण देना है, महिलाओं को किसी प्रकार की रोक टोक ना किया जाए, तो आज की बैठक में हमने देखा कि जिस बैठक में जो महिला जनपद सदस्य हैं वहाँ उनके साथ साथ उस बैठक में महिला जनपद सदस्य के पति लोगों की भी भागीदारी रही। वो उस बैठक में उन लोगों में भी का भागीदारी रहा और उन लोग वहाँ पे बैठक में आखिरी तक के रहे और उस बैठक में भाग लिया। और वहाँ पे इतनी अनियमितता है कि हमको बुलाया कुछ और चीज़ के लिए होता है और वहाँ कार्रवाई किसी और चीज़ के लिए होती है। हमको लेटर मिलता है कि यहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती करनी है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बोला जाता है कि हम आंगनवाड़ी भर्ती और सहायिका की भर्ती नहीं है, सामान्य बैठक है। और वहाँ पे आज जो भी हुआ सामान्य चर्चा हुआ है और बैठक से संबंधित किसी प्रकार की चर्चा नहीं। हमें गुमराह रखा गया कि आज हमको भर्ती से संबंधित कार्य और बैठक रखा गया है बोल करके, ये उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमने वहाँ पे पूर्व में जो भर्तियाँ हुई उसके विज्ञापन वगैरह वगैरह में पूछा तो उसमें उन लोगों ने असमर्थता जताई और वो लोग उसका जवाब भी हमको नहीं दे पाए। और इस जो बैठक लिया गया था उसमें न तो उन्होंने समाचार पत्र में भी किसी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं करवाया है। और जब मैंने विज्ञापन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पीआरओ या कुछ अधिकारी को भेजा था, वहाँ से हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और जब मैं बोला आपके पास क्या पेपर कटिंग है विज्ञापन का, तो उसमें वो लोग भी देने में असक्षमता जाहिर की।
और जब हमारा आखिरी में जब प्रस्ताव हुआ तो प्रस्ताव में हम लोगों ने ये लिया गया है और लिखा गया है कि वाकई में आज जो बैठक हुआ उस बैठक में किसी भी प्रकार की हम जानकारी देने में असमर्थ रहे, यहाँ पे हमारी गलती रही है, ऐसा विभिन्न रूप से वहाँ पे हम प्रस्ताव में भी लाए हैं। और इस लगातार महिला बाल विकास पर आरोप लगते हैं लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होती। बिल्कुल कहीं कार्रवाई नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं, कहीं भी नहीं। जो हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं, हम जैसे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि भी कमज़ोर हैं, जो वहाँ पे हम फोकस नहीं करते, और कहीं ना कहीं शासन भी है और कुछ अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया जाता है और आज तक किया जा रहा है। महिला जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पति भी वहाँ पर मतलब इंटरफेयर करते हैं, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? इंटरफेयर बोलने से उनको उस संबंधित अधिकारी को जानना है कि यहाँ पे कौन है, कि जो कहना है उनको करना है, हम क्या करें, ये हमारे क्षेत्र से बाहर है, जो भी करना है उनको करना है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो महिला बाल विकास के जो हमारे अधिकारी जो आज पंचूराम ठाकुर जी थे, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। वो उनके द्वारा कार्य में बहुत ही लापरवाही की जा रहा है और बैठक बार बार बोलने के बाद भी बैठक आज 7 महीने बाद पहला बैठक लिया गया, वो बैठक में भी हमको पूर्ण रूप से गुमराह किया गया है और जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए वो किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। ये